दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमारे साइंटिस्ट ने अपनी सूझबूझ से सुलझा लिया है। तो कुछ रहस्य ऐसे भी है जिन्हें सुलझाने की कोशिश हमारे साइंटिस्ट और शोधकर्ता पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। तो आज हम इस वीडियो में इतिहास से जुड़े 10 ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें सुलझाने की कोशिश में हमारे साइंटिस्ट के बाल तक सफेद हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। तो अगर आप भी इन सभी रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हम रोजाना कंप्यूटर यूज करते हैं जिसमें डिस्प्ले, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस आदि चीजें होती है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर ऐसा था जिसमें ये सारी चीजें नहीं थी, तो क्या आप यकीन करोगे? 1901 में एक रोमन आयरिश जहाज ग्रीक आयरलैंड एंथिकेटर में पाया गया। जब पुरातत्व विभाग ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये एक तकरीबन 2000 साल पुराना है। और हैरान करने वाली बात ये थी कि इसमें से एक अजीब तरह की चक्र जैसी चीज पाई गई जिसपे सोलर पैनल लगे हुए थे, जो किसी पुराने कंप्यूटर की तरह दिख रहा था। कई लोग इसे प्राचीन कंप्यूटर के नाम से भी जानते थे और कुछ लोगों का कहना है कि इसे सोलर और ग्रहों की दिशा नक्की करने के लिए यूज किया जाता था, और जिससे हवामान और उससे आने वाली घटनाओं का पता चल सकता था। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये इंसान के भविष्य का पता लगाने के लिए भी उपयोगी हो सकता था। पर एक सवाल हमारे सभी पुरातत्व विशेषज्ञों को परेशान कर रहा था कि आखिर इस चक्र को 2000 साल पहले किसने बनाया था और उस टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी कहां से आई। हमारे सभी विशेषज्ञों ने बहुत कोशिश की, छानबीन की, खुदाई की, लेकिन आज तक इस चीज का पता नहीं चल सका है। तो ये चक्र आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। फैक्ट नंबर 9। संकिंग सिटी की खोज के बाद से ही वो काफी डरावनी और रहस्यमय ही लगी है, क्योंकि प्राचीन युग में प्रलय और समुद्री भूकंप के चलते ये पानी के 20 फुट से भी ज्यादा नीचे डूब गई थी। लेकिन 1988 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट की महारानी क्लियोपेट्रा के महल को ढूंढ निकाला था। संकिंग सिटी का ही एक हिस्सा थी जो हजारों साल से संकिंग सिटी के साथ ही पानी में डूबी हुई थी। पर एक सवाल जो आज भी हैरान कर रहा था साइंटिस्ट को कि आखिर इस टाइम ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरा का पूरा महल अपनी अनोखी और अनूठी मूर्तियों के साथ पानी में डूब गया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्री भूकंप आया होगा या फिर कोई प्रलय आया होगा जिसकी वजह से ये डूब गया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि खुदा का कोई कहर होगा जिसकी वजह से ये महल पानी के अंदर डूब गया। वैसे ये मूर्तियां जिस हालत में पाई गई वो काफी रहस्यमय और डरावनी ही लगती थी। तो आखिर ये डूबी कैसे, ये सब क्या हुआ था, ये सवाल आज भी एक मिस्ट्री है जिसे कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट या पुरातत्व विशेषज्ञ आज तक नहीं सॉल्व कर सका है। फैक्ट नंबर 8। 2015 में माडागास्कर के समुद्री गुफाओं में कंकालों का एक बहुत बड़ा ढेर पाया गया और जांच करने पर पता चला कि ये विशाल कंकाल लीमोस है। पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सभी लीमोस डायनासोर के टाइम के समान थे। मतलब ये सभी कंकाल डायनासोर के टाइम के थे। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ लीमोस तो डायनासोर से भी 100-200 साल पहले के थे। तो इसकी खोजबीन हमारे साइंटिस्ट ने करते गए और ये भी पता चला कि कोई ऐसा प्रलय या ऐसा कोई आफत आई होगी जिसकी वजह से ये खत्म हो गए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि अगर कोई उल्का पिंड से टकराव के कारण ऐसा होता तो ये कंकाल जल जाते, लेकिन कोई जल प्रलय आया था और आखिर क्या आया था जिसकी वजह से ये सभी लीमोस मर गए। आज की तारीख में ये सभी के सभी विलुप्त हो चुके हैं डायनासोर्स की तरह। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये सभी के सभी लीमोस अचानक विलुप्त हो गए? ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 7। कोस्टारिका के घने जंगल और नदियों के आसपास के एरिया में 2 मीटर डायामीटर वाले बड़े बड़े पत्थर पाए गए हैं। पर इन सभी पत्थरों की खास बात यह है कि ये सभी पत्थरों की साइज, मोटाई, गोलाई एक समान है, जो कि स्फेरिकल है। जांच करने पर हमारे पुरातत्व विशेषज्ञों ने ये पाया ये एंशिएंट टाइम के पत्थर है जो उस टाइम के लोगों ने बनाया होगा। और इस पत्थर का उपयोग वे ग्रहों की दिशा जानने के लिए, वो ज़ोडिएक सिग्नेचर के जरिए आने वाले शिशु की ज़ोडिएक साइन का पता लगाने के लिए यूज किया करते थे। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन पत्थरों की प्रॉपर अरेंजमेंट से किसी इंसान के भविष्य का भी पता लगाया जा सकता था, जो कि एंशिएंट टाइम के लोग इसे बखूबी जानते थे और इसकी कारीगरी का ये अद्भुत नमूना है। पर एक सवाल जो आज की तारीख में हमारे साइंटिस्ट को बहुत ही ज्यादा परेशान कर
रहा है वो ये कि उस टाइम पे ऐसी कौन सी तकनीक थी जो इन पत्थरों को ऐसा स्फेरिकल बनाने में हेल्प करती थी। मतलब ऐसे स्फेरिकल पत्थर आज की तारीख पे बनाने के लिए बहुत सारे यंत्र का यूज किया जाता था, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये पत्थर ग्रेनोडायोराइड नाम के एक विशाल शिला से तोड़कर बनाए गए थे, जो कि एक बहुत ही मजबूत है। तो आखिर इन पत्थरों का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया था, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, द मम्मी मूवीज के सभी पार्ट्स में आपने महान पिरामिड्स बहुत देखे होंगे, जिसमें बहुत सारे पत्थरों से मिलाकर इसे बनाया गया था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हो दोस्तों कि ये सभी पिरामिड्स को बनाने के लिए तकरीबन 70 लाख से भी ज्यादा स्क्वायर स्टोन्स का यूज किया गया था, और इन सभी स्टोन्स को खींचने के लिए बहुत सारे हाथी घोड़ों का भी यूज किया गया था। और तो और उस टाइम के लोगों ने इस पिरामिड्स को महज 24 सालों के अंदर ही बनाया था। और तो और ये हमारी पृथ्वी के 0 डिग्री के कॉर्नर में बनाया गया है, जो कि जियोमेट्री कंस्ट्रक्शन पॉलिसी का एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट नमूना है दोस्तों। पर एक सवाल है जो आज भी साइंटिस्ट को बहुत ही ज्यादा हैरान करके रख दिया है, वो ये कि उस टाइम पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से महज 23-24 सालों के अंदर ये 8 डायमेंशन वाले पिरामिड्स बनकर तैयार हो गए। क्या यह किसी इंसान ने बनाया था, या फिर किसी एलियंस ने बनाया था, या फिर कुछ और चमत्कारिक प्रवृत्ति थी? आज की तारीख में सिर्फ एक तर्क की बुनियाद पर जवाब मिलते हैं। हकीकत में क्या हुआ था ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5 आखिर सोडर्स फैमिली के 5 बच्चे आखिर कहाँ गए? इस फैमिली की मिस्ट्री 1945 के 24 दिसंबर को शुरू हुई थी, जो आज तक खत्म नहीं हुई है दोस्तों। दरअसल उस दिन यूएस के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से गांव में रहने वाले सोडर्स फैमिली के घर में अचानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई थी पूरे घर में। लेकिन उस फैमिली के जो माता पिता थे 5 बच्चों के, वो तो जल्दी से बाहर आ गए थे, लेकिन उनके बच्चे बाहर नहीं आ पा रहे थे। जॉन सोडर जो कि उस 5 बच्चों के बाप थे, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने बच्चों को बाहर निकालने की। जब ट्रक चालू किए तो ट्रक नहीं चल रहा था, टेलीफोन लाइन से फायर ब्रिगेड को फोन किया तो वो नहीं चल रहे थे, और खुद अंदर जाके देखने की ट्राई की, लेकिन वो जा नहीं सके थे। बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उनके 5 बच्चों को बाहर नहीं ला पा रहे थे। जब सुबह पुलिस वाले आए तो पता चला कि अंदर 5 बच्चों में से किसी की भी बॉडी थी नहीं, वो कहीं पर गायब थे। तो आखिर वो बच्चे गए कहा, वो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस वालों ने बहुत खोजबीन की, FBI, इंटरपोल ने भी इसमें हाथ बढ़ाया, लेकिन आज तक किसी का पता नहीं चला। जब माता पिता से पूछताछ की गई तो पता चला कि बहुत सारे दिनों से कोई अनजान आदमी हमारे घर का चक्कर काट रहा है, और अनजान तरीके से फोन करके धमकियां भी दे रहा है। तो ना तो वो बच्चे मिले पुलिस वालों को, और ना ही वो अनजान आदमी। आज की तारीख में भी वो बच्चे कहाँ है, जिंदा है या नहीं, ये पता नहीं चल सका है, जो कि पुलिस वालों की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है। फैक्ट नंबर 4 फरवरी 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट ने चाइना में एक 2200 साल पुराना आर्मी का स्कल्पचर खोज निकाला था, और इस स्कल्पचर का टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया था, जिन्हें चाइना के पहले सम्राट किंग शू हुआंग के लिए बनाया गया था। इन डिस्कवरी में सेना के सैनिकों, घोड़ों, रथ, हाथी और संगीतकारों की मूर्तियों का एक छोटा सा खजाना था। कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि ये तकरीबन 2200 से 2300 साल पुराना है, और इनको शापित भी माना गया है, क्योंकि जब से इसकी खोज हुई है, इसकी खोज करने वाले कुछ ना कुछ शोधकर्ताओं को बीमारी होने लगी। कुछ को हार्ट अटैक आने लगे, कुछ दिमागी तौर पर बीमार हो गए, कुछ पागल हो गए, किसकी अचानक मृत्यु भी हो गई। लेकिन कुछ सवाल है जो साइंटिस्ट को आज भी परेशान कर रहे हैं कि आखिर इन सभी मूर्तियों को किसने बनाया था, किस तरीके से बनाया था, क्योंकि आज भी ये किसी धातुमय और मजबूत लग रहे हैं जिस पर कोई भी जंग नहीं लगा है। तो इस पर किस धातु का यूज किया गया था, ये भी आज की तारीख पे एक रहस्य बना हुआ है, जिसे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट आज भी नहीं खोज सके। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, अगर आपको कहीं पर दर्जनों सोने के सिक्के मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे ना। ऐसे ही सोने के सिक्कों के खजाने एक स्टब दीवार के पीछे इजराइल में खोजा गया था, जो बहुत ही लॉजिकल साइट का एक हिस्सा थी, जो इजराइल में मौजूद है। पर ये 600 साल पहले से वहां पर मौजूद थे, और कार्बन डेटिंग करने पर यह भी पता चला कि इसमें से कुछ सिक्के तो 1500-1600 साल पहले के थे। तो हमारे साइंटिस्ट को कुछ बातें आज भी रहस्य लगी है कि आखिर उन सिक्कों को वहां पर किसने रखा था, कब रखा था, क्या कोई राजा महाराजा की विरासत थी, धरोहर थी, या फिर क्या था। ये कुछ बातें हैं जो आज
भी रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हमने बीपीओ और टेलीकॉलर्स तो बहुत देखे होंगे जो आए दिन हमें अलग अलग स्कीम के लिए कॉल करते रहते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, दिल्ली के पास गुरुग्राम में 1980 के दशक में एक बीपीओ हुआ करता था जहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियां काम कर रहे थे। वहाँ पर रोज नाम की एक लड़की भी काम करती थी और वो भी कई सालों से वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसने काम पर आना बंद कर दिया और इसे ही 3-4 महीने तक वो काम पर नहीं आई। उसके साथ काम करने वाले उसके दोस्त और सहेलियां बहुत परेशान होने लगे कि आखिर क्या हुआ। तब जैसे तैसे उन्होंने रोज के घर का ठिकाना ढूंढा और उसके घर गए। तब उसके माता पिता से जो पता चला वो बहुत हैरान कर देने वाला। उसके माता पिता ने बताया कि उसको मरे हुए तो 7 साल हो गए थे। इतना सुनते ही सभी दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब रोज के माता पिता ने जब रोज की फोटो बताई तो सभी ने बताया कि यहाँ यही है जो हमारे साथ काम करती थी, लेकिन ये 7 साल पहले कैसे मर सकती है। लेकिन ये बात आज भी कोई नहीं समझ पाया, सीबीआई, सीआईडी या कोई भी पुलिस वाला, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस घटना के बाद रोज के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग मानसिक तौर पर बीमार हो गए। 2 लड़कियों को हार्ट अटैक आ गया, वो मर गई। कि वो आज तक जिस लड़की को अपना दोस्त समझ रहे थे क्या वो भूत था, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 1, कर्नाटका के हम्पी इलाके में भगवान विष्णु के विठल जी अवतार का एक बहुत बड़ा विशाल पुराना मंदिर है और ये अपनी अद्भुत कलाकृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। पर इस मंदिर की खास बात यह है कि ये 56 स्तंभों से बना हुआ है और इसके सभी स्तंभ ऐसे हैं कि इसमें से आप हल्की सी चोट देने पर संगीत की 7 धुनें निकलती है जो कि सारे गामा पधा निशा को दर्शाती है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के लिए, निहारने के लिए दुनिया भर से लोग इकट्ठे होते थे। हमारी गुलामी के टाइम के दौरान अंग्रेजों ने इसको चेक करने के लिए 2 खंभों को तोड़ दिया था, लेकिन वो अंदर से खोखले थे, उसमें ऐसी कोई यंत्र या ऐसी कोई चीज नहीं थी, फिर भी वो बराबर बज रहे थे। ये टूटे हुए स्तंभ आज भी उस मंदिर में मौजूद है और आज भी ये सभी स्तंभ वैसे ही संगीत की धुनें छोड़ रहे हैं। पर हमारे पुरातत्व विभाग और साइंटिस्ट आज भी इस बात को खोजने में लगे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी साइंटिफिक या प्राचीन कारीगरी है जिसकी वजह से इन सभी स्तंभों में से ऐसी संगीत की मधुर धुनें निकल रही है। पर आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। तो आज तक ये बात एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में से आपको कौन सा फैक्ट बहुत ही ज्यादा रहस्यमय और मिस्टीरियस लगा, हमें इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किस फैक्ट को सुनकर आपको बहुत ज्यादा मजा आया ये भी बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब क्लिक हमें आगे ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।